तो सम्राट चौधरी जी का ये पहल सबसे अच्छा है। सूदखोरों की वजह से पूरा का पूरा परिवार जहर खा के मर जाता है। कहीं कहीं बेटिया को गिरवी कर दिया जाता है कि भाई अब पैसा नहीं है तो क्या लाओ बेटी लाओ। मैं सम्राट चौधरी से यही कहूंगी कि भाई सख्ती से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों पर जो सूद खोरी के नाम पर उसके घर में कैंसर के रूप में काम करने वाला जो सूदखोरी जो गुंडागर्दी है ये इस तरीके से चलता आ रहा है। लेकिन इसको सख्ती से कैसे पेश किया जाए, सख्ती से कैसे लागू किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती में वो कितना खरे उतरते हैं ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। जी। सम्राट चौधरी ने बुलडोजर अभियान के बाद अब गुंडा बैंक पर शिकंजा कसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि सम्राट चौधरी ने पहले बुलडोजर अभियान शुरू किया जिसके अंतर्गत उन्होंने सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा करके अपने घर बनाए हैं या फिर दुकान बनाए हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब उन्होंने अपना शिकंजा गुंडा बैंक की ओर बढ़ा लिया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि अब उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो गरीब लोगों को, जो लोग कुछ लोगों से लोन लेते हैं जिन बैंकों से और उन बैंक के ब्याज को चुकाने के लिए जान दे देते हैं, अपनी जमीनों को नीलाम कर देते हैं, अपनी बेटियों को नीलाम करते हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब उन लोगों को वो टारगेट करेंगे और अब इस तरीके की गुंडागर्दी बिहार में नहीं चलेगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी मौजूद है। देखिए मैम, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, गृह विभाग संभालने के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये चीज की है। अब बहुत अच्छा पहल है। देखिए अगर मैं बात करूं बुलडोजर की तो ये हाई कोर्ट का डिसीजन था। हाँ, लेकिन सम्राट चौधरी की और ये इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बुलडोजर की बात करूं तो भाई सरकारी जमीन पे आज भी कल तोड़ के गए हैं फिर परसों से बस गए हैं। बिल्कुल, आप समझ पा रही हैं कि किशनगंज में आप देख लीजिए कि किशनगंज का हाल क्या रहा। वहां पे अधिकारी जाते हैं और फिर वहां से मार के भगाया भी जाता है। और देखिए फिर आप जब जाएंगे तो वो जो बुलडोजर चला था, बुलडोजर वाले का सर भी फूटा, बुलडोजर लेके भागना भी पड़ा। और जो ओवरऑल जो प्रक्रिया है बुलडोजर की और जो अतिक्रमण हटाने की वो उस पे सवाल भी हुए। लेकिन सरकारी जमीन पे जो रोड को ऐसे सख्त कर लेते हैं, आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है उससे निजात पाने के लिए सरकार ने ये काम किया कि भाई मेरा हमारी जमीन है उसको आप छोड़ दीजिए, अपना घर में बनाइए। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप जाइए जहां जहां अतिक्रमण हुआ है फिर से आप देखेंगे कि वहां पर मकान बनके वो झुग्गी वाला मकान और दुकान सब तैयार हो चुका है। एक तरफ ये तोड़ते हैं, दूसरी तरफ वो 2 दिन के बाद वो बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर मैं पहल की बात करूं तो सम्राट चौधरी जी का ये पहल सबसे अच्छा है। हमें याद है कुछ साल पहले की बात मैं कहूं, आज से 1-2 साल की बात है, नवादा में गई थी। मतलब सूदखोरों की वजह से पूरा का पूरा परिवार जहर खा के मर जाता है। और देखिए किलेता क्या है, आप जाते हैं और आप उम्मीद करते कि 5,000 हमें कर्जा चाहिए तो 15% ब्याज पे पैसा मिलता है। मतलब कि आप उनको पैसा उनका चुकता हो चुका है लेकिन उसको 15% और ब्याज देना है। ब्याज का ब्याज लगता है। अगर आपने 5,000 लिया है तो 5,000 के बजाय आपने अगर 1 महीने में उनके पैसे ब्याज समेत पैसे नहीं चुकाए तो वो ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे तब्दील हो जाता है। जिससे कि कई ऐसे गरीब फैमिली है जिनको पैसे की जरूरत होती है और वो बैंक जाएंगे उनको पैसे मिलते नहीं है। तो अब वो क्या करते हैं, इसी आड़ में वो इस तरीके से, देखिए एक पहल जो है वो कहीं ना कहीं समाज को, अब जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो भाई पहले तो आप बहुत प्यार से दे दिया, अच्छा कितना लोगे, 10,000 लेंगे मालिक, अच्छा लो 10,000, ठीक है 10% में दे देना, ठीक है। तो 10% में दे दिया, लेकिन भाई वो गरीब जो काम करने के लिए लिया था वो काम तो उसका हुआ नहीं। और जब वो काम नहीं हुआ तो फिर हर महीने वो जो तगादा वाला होता है वो खड़ा हो जाता है। और जब वो खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है गाली गलौज सुनना पड़ता है, समाज के सामने उसके परिवार के साथ अभद्र बातें की जाती है, लोगों को दिखाया जाता है अरे तुम्हारा औकात नहीं था, तुम कर्जा क्यों ले लिया, हाँ अभी तुम 10,000 दिए हो तो तुमको 50,000 वसूलेंगे। और
अलग अलग तरीके से उन परिवारों को टॉर्चर भी किया जाता है, जिसका नतीजा तो हमने आपको बताया कि नवादा जैसे कई ऐसे कांड हैं जो आज भी कहीं कहीं बेटियां को गिरवी कर दिया जाता है कि भाई अब पैसा नहीं है तो क्या लाओ, बेटी लाओ, आई भाई बेटी को भेज देना। तो गरीब आदमी ऐसे मरता है। और अगर ये काम हो रहा है तो मैं सम्राट चौधरी से यही कहूंगी कि भाई सख्ती से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों पर जो सूद कोरी के नाम पर उसके घर में को पहले वो छोटे छोटे पैसे से प्रलोभन देते हैं, फिर उनके घर आना जाना करते हैं, फिर उसके बाद में अगर वो पैसा चुकता नहीं करता है तो उससे जमीन बिछवाते हैं, उनको और कंगाल कर देते हैं। जिस आशा में आप कर्जा लेती हैं उस आशा में वो आप और कंगाल होकर के रोड पे आ जाती हैं। अगर आपके घर बेटियां हैं तो फिर आप उसका ब्याज बेटियों से वसूला जाता है। ये है बिहार में जो अभी भी कैंसर के रूप में काम करने वाला जो सूदखोरी, जो गुंडागर्दी है, ये इस तरीके से चलता आ रहा है। और अगर सम्राट चौधरी ने ये निर्णय लिया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है ये उन लोगों के लिए कि अगर आप सूद देते हैं, भाई सूद क्यों, बैंक भी अगर सूद देता है तो उसका एक नाम मात्र आपसे ब्याज के रूप में लेता है, लेकिन अगर ये लोग सूद देते हैं तो 1000 के बजाय आपसे 100 रुपये लेते हैं, यानी कि 10 पर आपने 1000 रुपया आपने कर्जा लिया कि भाई कल हम आपको दे देंगे, और आप कल नहीं दे पाए तो कल अगर देंगे तो 1100 रुपया हो जाएगा, यानी कि 10%। और अगर आप कल नहीं दे पाए तो वही पैसा बढ़ के अब 1200, 1300, 1500, 2500 कब हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप अपना जेवर भी गिरवी दे, उसके एवज में आपको फिर ब्याज देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका सोना आप गिरवी दे रही हैं किसी, क्योंकि आप बैंक जाएंगी तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, हाँ उस प्रोसेस में वो फिट नहीं बैठते हैं, तो अब वो क्या करेंगे, आपका सोना अगर 1 लाख का होगा तो बोलेगा भाई तो 25,000 का सोना है, तो भाई 25,000 रुपया, तो 25,000 का भी वो इंटरेस्ट लेगा आपसे। हो सकता है कि 3%, 5%, जो उनका मर्जी, क्योंकि आप तो भाई बेबस हैं, लाचार हैं, तो इस हिसाब से आपसे तो पैसा लेगा ही लेगा, वो आपके नफ्स को टटोल चुका है। तो ऐसे में जो परिवार है वो और दब जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बिहार में जो भी लोग कर्ज लेते हैं वो कर्ज में ही डूब के रह जाते हैं, और उसकी जो उसको जो यातना दी जाती है वो किसी से कह नहीं पाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आप देखेंगे कि कई परिवार जहर खा के मर जाते हैं। और अगर सम्राट चौधरी ने ये डिसीजन लिया, चूंकि वो उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री हैं जी, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा, उन्होंने देखा होगा इस प्रक्रिया को, महसूस किया होगा, क्योंकि आए दिन ये घटना तो समाज में घटती है, लेकिन इसको सख्ती से कैसे पेश किया जाए, सख्ती से कैसे लागू किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती में वो कितना खरे उतरते हैं ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी जी, क्योंकि गृह विभाग भी सम्राट चौधरी का है। तो अब ओवरऑल हम देखेंगे कि आने वाले समय में कि ये जो सूदखोरी का धंधा है, ये जो गुंडागर्दी सूदखोरी के आड़ में होती है, जमीन हड़पा जाता है, बेटियां बेची जाती है, या फिर बहुत से जब वो तंग आ जाता है पूरा फैमिली, तो वो खुदकुशी जैसे जो कदम है, जो भयावह कदम है, वो उठा लेते हैं। अगर ये कानून पूर्ण रूप से काम करने लगा तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में सूदखोरों की के अंदर जो डर है, प्रशासन का डर कि भाई सम्राट चौधरी देख रहे हैं, ये डर लागू हो जाएगा। और जो भी है, जो भी ओवरऑल अगर वो लाइसेंस के आधार पे करेंगे तो उनका सुझाव, जो भी लाइसेंस के आधार पे करते हैं वो इस तरीके से काम तो नहीं करते, गुंडागर्दी तो नहीं करते, वो परिवार भी बचेगी, और फिर जो है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को इसका जो श्रेय जरूर मिलेगा। अगर ये इस तरीके से सख्त रूप से इस पर अमल किया गया तो सूदखोरों की गुंडागर्दी कई हद तक कम हो जाएगी। और फिर जो ये सम्राट चौधरी को इस पे सबसे ज्यादा श्रेय मिलेगा कि उन्होंने ये काम
बखूबी निभाया और उस परिवार को बचाने का काम किया। बिल्कुल, और देखिए कई परिवार भी बच जाएंगे मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से नवादा की घटना हमारे सामने आई थी, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि हमारे सामने नहीं आई होती हैं लेकिन घटित हुई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन करते हुए, बड़ा एक्शन लेते हुए गुंडा बैंक पर अपना शिकंजा कसा है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर अभियान के बाद अब गुंडा बैंक जो है बिहार में नहीं चलेगा। जिस तरीके से और तो और अगर कोई अभी भी आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप प्रशासन को इसकी जानकारी दीजिए। अभी भी आपको लगता है कि कुछ सूदखोर आपके घर आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, हमारे नीचे भी टोल फ्री नंबर चल रहा है। हम इन सब मुद्दों को उठाएंगे और इनकी जानकारी हम गृह मंत्रालय तक, गृह विभाग के जो मुखिया है, मैं सम्राट चौधरी तक पहुंचाने का काम करूंगी। बिल्कुल, देखिए मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है। आप नंबर का यूज करके, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, किसी लोगों को सोर्स नहीं पता, तो आप इन नंबर को नोट करके जानकारी साझा कर सकते हैं और हम आपकी सहायता करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज।